हेलो एवरीवन, मथुष कुमार एक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं और इस वीडियो के ये जो वीडियो है ये आरएस में, ग्राम सेवक अधिकारी में और पटवारी तीनों में ये कॉमन है ये। और ये जो नया जो मैं टॉपिक ले रहा हूं ये है प्रतिशतता। और प्रतिशतता जो है, जब इसके अंदर जो आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो ये है कि प्रतिशत, जो प्रतिशत होता है जिसको हम इस सिंबल के द्वारा डिफाइन करते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है प्रति और शत। प्रतिशत यानी कि कहने का मतलब है ये हमारे पास जैसे A% लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 100 का कितना भाग है। यानी कि इसको हम शॉर्ट इस प्रकार से, जब भी आपके पास कोई भी अगर प्रतिशत में है तो उसका मतलब ये होता है कि वो 100 का कितना भाग है। यानी कि जैसे A है तो A/100। उदाहरण के तौर पे यदि हम एक उदाहरण लें कि ये 5% है तो इस 5% का मतलब है कि 5/100। क्वेश्चन ये आता है कि इसे भिन्न में परिवर्तित कीजिए या दशमलव में परिवर्तित कीजिए। यदि आपको भिन्न में परिवर्तित करना है तो भिन्न में जो होता है इसका, ये दोनों एक सेम नंबर 5 से कट हो सकते हैं, ये एक बार कट हो जाएगा और ये 20 बार, यानी कि 1/20। ये तो हो गया इसका प्रतिशत का भिन्न रूप। और यदि इसको दशमलव में अगर आपको परिवर्तित करना है तो दशमलव में ये हो जाएगा 5/100 का मतलब होता है ये। इसके अंदर 100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो आप क्या करोगे, दाईं साइड से 2 स्थान बाद आप क्या लगा दोगे, एक डेसिमल लगा दोगे, यानी 2 प्लेस आफ्टर आप डेसिमल पास्ट कर दोगे। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास इस प्रकार का प्रतिशत वाला कुछ आता है कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए, तो आप इस प्रकार से भिन्न में बदल सकते हैं। आपको दशमलव में बदलना है, इस प्रकार से आप दशमलव में इसको परिवर्तित कर सकते हो। मैं और एग्जांपल बता देता हूं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमारे पास है 4:1/2%, यानी कि इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं इसको 4 सहित 1/2%। इसको यदि आपको भिन्न में यदि परिवर्तित करना है तो सबसे पहले तो आप इस मिश्र भिन्न में है, इसको भिन्न में यानी कि 4 दूना 8, 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9/2% है। इस 9/2 यानी कि आपके पास यहाँ जब भी प्रतिशत का साइन आए और इसको आपको इसमें भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलने के लिए इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। यानी कि आप जो हर है उस हर में जैसे आपको ये दशमलव का चिन्ह हटाना है, आप क्या करोगे, हर के अंदर 100 का को मल्टीप्लाई गुणा कर दोगे। कब? जब ये फ्रैक्शन में हो या ना हो, आपको जो है हर के अंदर 100 से गुणा करना है। कब? जब आपके पास प्रतिशत का साइन होता है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 9/200। ये किसमें हो गया, भिन्न रूप में। यदि आपको इसको दशमलव में, इसी को दशमलव में अगर आपको परिवर्तित करना है तो ये आपके पास 9/2%, यानी कि आपके पास ये कितना हो जाएगा 4.5%। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.5, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटाना है। जब भी प्रतिशत का साइन हटाना आप क्या करोगे, डिवाइड में यानी कि भाग, उसमें आप 100 का रिटर्न कर दोगे। अब आप देखिए कि ये कितने जीरो है, 100 में 2 जीरो है, यानी कि आप इस दशमलव है इसको 2 प्लेस और आगे बढ़ा दोगे। यानी कि आपके पास ये आपने 45 लिखा, 1 दशमलव तो है इसे, 2 जीरो हो रहे, यानी कि 3 स्थान बाद आप डेसिमल यानी कि दशमलव लगा देंगे। तो आप इस प्रकार से प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका प्रतिशत का भिन्न में और दशमलव में परिवर्तन। यदि आपको प्रतिशत को में बदलना है, किसी भी नंबर को प्रतिशत में यदि बदलना है तो आपको क्या करना है,
ये जैसे आपके पास 3/2 है। अब इस 3/2 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करोगे, जब भी आपको प्रतिशत में बदलना हो आप 100 से गुणा करके और यहां पर आप प्रतिशत का साइन, यानी कि आपको यदि प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा करना है, प्रतिशत का साइन हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है। इसको आप कट करोगे 2 की 5 बार यानी कि 50 बार, और 50 को 3 से गुणा करोगे 150%। तो आप इस प्रकार से किसी भी नंबर को आप इस प्रकार से, और आपके पास ये नंबर 1 है और नंबर 2 यदि दशमलव में है 0.32 है आपके पास, और इसको यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे 0.32 मल्टीप्लाई 100 और ये प्रतिशत का साइन। तो जैसे आप दशमलव का साइन हटाओगे आप क्या करोगे यहां पर, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है तो आप 2 संख्या, और ये 100 से 100 कट हो जाएगा, आपके पास 32%। तो ये हुआ हमारा दशमलव को और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, और इससे पहले हमने बात की प्रतिशत को भिन्न और दशमलव में परिवर्तित करना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ए का बी प्रतिशत। जब भी इस प्रकार का की कंडीशन आती है कि ए का बी प्रतिशत कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन यहां प्रतिशत का साइन आ रहा तो इस प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए आप क्या करोगे 100 से डिवाइड कर देना है। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं करना है। तो जब भी किसी का प्रतिशत कितना होगा, तो उसके लिए उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कि 500 का 20% क्या होगा। ये अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, 500 का 20%, यानी कि आप क्या करोगे 500 को 20 से गुणा करके, और क्योंकि प्रतिशत है तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, और 2 0 से 2 0, 5 को 20 से गुणा करेंगे, और 5 को 20 से गुणा करने पर हमारे पास कितना जाएगा। चलो अब हम देखते हैं कि ए बी का कितना प्रतिशत है। ये बात ये आती है, क्वेश्चन इस पर ऐसे भी कंडीशन आ सकती है, बी का ए कितना प्रतिशत है, बात एक ही है, लेकिन वर्डिंग में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई। तो इसका मतलब ये है, आपको क्या करना है, ए कितना प्रतिशत है, यहां भी ए कितना प्रतिशत है, तो जो कितना प्रतिशत है वो तो आएगा अंश में, किसका है, जिसका है वो हमेशा का आता है नीचे, और हम बात किसकी कर रहे हैं प्रतिशत की। तो प्रतिशत का साइन लाने के लिए हमें किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो ये आपको ये कंडीशन से ये ध्यान रखना है, और इसी बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको। $250 का 25 कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत कौन है 25, तो आप क्या करोगे 25/250। बात किसकी कर रहे हैं प्रतिशत की, तो प्रतिशत के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 25 से ये 25 एक बार कट हो जाएगा, यानी कि 10%। जब भी आपको
प्रतिशत ज्ञात करना हो, आपको ये तरीका अप्लाई करना है। और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसी के अंदर। एक 600 का कितना प्रतिशत है? तो यहां किसकी बात कर रहे हैं हम? 120। तो 120 बटा 600 इंटू 100, और ये प्रतिशत का साइन 600 से 2 जीरो कट कर दिए, और 6 दूना 12, और ये 0, यानी कि कितना प्रतिशत हो गया? 20%। तो जब भी हमें इस प्रकार से प्रतिशत वाले और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाया करते हैं, तो हमें ये सिंपल सा ध्यान रखना है कि जिसका प्रतिशत कितना प्रतिशत है वो अंश में आएगा, और जिसका है वो नीचे आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत का साइन होगा। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, ताकि मैं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। थैंक यू।